सठियाओं चीनी मिल, आपको याद होगा यहाँ के हमारे सभी समाजवादी नेता, किसान और आम जनता ये चाहती थी कि सठियाओं चीनी मिल चालू हो, बने। आपको याद होगा रिकॉर्ड टाइम में समाजवादी सरकार में सठियाओं चीनी मिल बनी और सबसे आधुनिक चीनी मिल थी यही सठियाओं चीनी मिल। इसका विस्तार और होता, जिस तरह का बाजार बन गया है कि एथेनॉल लगातार मार्केट बढ़ रहा है, एथेनॉल के लोग मुनाफा कमा रहे हैं, या इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो और भविष्य में बनने थे, बिजली बननी थी, फर्टिलाइजर बनता है यहाँ पर, बायो फर्टिलाइजर होता है यहाँ पर, और इसी तरह एथेनॉल का भी काम शुरू हो जाता है, जो कि न केवल यहाँ के आसपास के किसानों की बल्कि अर्थव्यवस्था जो आपस है लोकल, उसको भी कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता। लेकिन जितनी समाजवादी सरकार में कोशिशें हुई, उसके बाद से पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। यहाँ पर भुगतान से लेकर के किसानों की मदद ये सरकार नहीं कर रही। इसी तरह ये एक्सप्रेसवे बना था, यहाँ के पुराने नेता सब जानते होंगे, हमने सबने मिलकर के विधानसभा के सामने शिलान्यास किया था, और जिस डिजाइन, जिस टेक्निकल चीजों के साथ जितना खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उतना नहीं बनाया, और इसके आसपास जो विकास होना चाहिए था गरीबों और किसानों के लिए, वो भी मंडी या सुविधाएं नहीं दी। अब समय सरकार का नहीं बचा है। इसने जहां महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और इतना करप्शन हो रहा है जिसकी हम और कल्पना नहीं कर सकते। करप्शन पीक पर है, अन्याय पीक पर है। तो भविष्य में हम भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस मकसद से बना था, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, बुनकर भाइयों को सुविधा देने के लिए, सस्ती बिजली, कारखाने, उद्योग लगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे, ये और खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग योजनाएं लाएंगे। वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार काम कर रहे हो। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है, और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने, और ऐसा ना हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने, आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का
वादा किया है, कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।